ओके, तो एक और बार वेलकम है आपका से संभव की फैमिली में। और आज हम आपके साथ इंडक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि ज्वाइन करने के बाद आपको कैसे शुरुआत करनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें जो नहीं करनी। आज वो सारे रेड अलर्ट आपको मिल जाएंगे। आज आपको वो कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सक्सेस की कमांड आपके हाथ में आ जाएगी और आप एक चीज बोलेंगे, मैं काफी हूं, किसी और की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपकी जरूरत होगी। आप दुनिया के लिए एक रिसोर्स बन जाएंगे और आप एक डिफरेंस क्रिएट कर जाएंगे। राइट। तो इस जर्नी के लिए सबसे पहले जरूरी क्या चीज है? जरूरी है कि यू शुड नो इट, कि आपका बिजनेस क्या है। आपको पता होना चाहिए आपका बिजनेस क्या है। हमारा बिजनेस प्रोज्यूमर का बिजनेस है। वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है प्रोज्यूमर पावर, आपको पढ़नी चाहिए, अमेजोन पे अवेलेबल है। और वहां आपको पता लगेगा ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, बट द फैक्ट इज दैट ये इंडस्ट्री प्रोज्यूमर की इंडस्ट्री है। प्रोज्यूमर कौन होता है? जो खुद सेटिस्फाइड कंज्यूमर है और वो सेम आइडिया लोगों को रेफर कर रहा है कि मैं एक डायरेक्टली D2C मॉडल पे काम करके बिलियन डॉलर कंपनी के साथ एसोसिएट हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं और मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं ताकि हम और आप हेल्थ के साथ वेल्थ क्रिएट करें। राइट। दैट इज द ब्यूटीफुल प्रोपोजिशन। लेकिन यू शुड नो इट, आपको पता होना चाहिए। और हमारी जो अप्रोच है एज ए प्रोज्यूमर, वो वेलनेस की है। क्यों? दुनिया का बिगेस्ट रिवोल्यूशन है, $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। और सबसे खूबसूरत बात बताऊं, पॉल्सन पिल्जर ने मेंशन किया है कि वेलनेस इंडस्ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर जो क्रिएट होंगे वो इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, यानी कि एजुकेटिव सेलिंग, यानी कि प्रोज्यूमर्स। कौन कह रहे? वर्ल्ड के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट वो ये बात कह रहे हैं। अब हमें उनकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? अगर आप उनकी बात मानते हैं, सुनते हैं, तो आप सोच के देखिए कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं जहां पे आपकी मिलियनर बनने की संभावना है। मुझे नहीं पता आपका जॉब क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं। और मुझे भी नहीं पता है कि वहां पे आप मिलियनर होंगे कि नहीं होंगे। मुझे भी नहीं पता है कि आपके खानदान में कौन मिलियनर है। लेकिन एक चीज कह सकता हूं, अगर आपने खुले दिमाग से इसको एक्सप्लोर किया, इसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया और इसके ऊपर काम किया, तो डंके की चोट में कह सकता हूं, यू कैन बी द फर्स्ट मिलियनर ऑफ योर फैमिली। अब ये चॉइस आपकी रहेगी। राइट। और अगर आप उस तरीके से सोचते हैं और आगे बढ़ने को तैयार है, तो आपको ये पता होना चाहिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। 2040 में $5.1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी वेलनेस इंडस्ट्री, और उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया में होने वाला है। बिल गेट्स ने जो कहा था, मैं राइट टाइम पे राइट प्लेस पे था, बट उस समय और भी लोग वहां पे थे। डिफरेंस इस बात से हुआ कि जब लोगों को चैलेंज आया, उन्होंने इंडस्ट्री को क्विट कर दिया। और जब बिल गेट्स को चैलेंज आया, बिल गेट्स ने उसका सॉल्यूशन निकाला, बिकॉज उनको पता था मैं राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हूं। उनका विजन क्लियर था। क्या आपका विजन क्लियर है कि आप $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं और आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे इंडिया में आप इस समय हैं? और अगर आपको ये पता है, तो आपको भी पता होना चाहिए आने वाला फ्यूचर, आने वाला नहीं, आज की बात करो, आज का फ्यूचर ऑनलाइन का है। पूरी दुनिया, हर इंडस्ट्री डिजिटाइज हो चुकी है। आप सोच के देखिए, आज हम टैक्सी बुक करते हैं, क्या 10 साल पहले ऐसे करते थे? आज हम रेलवे टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, क्या 10 साल पहले हम इस तरीके से करते थे? आज हम सब्जी मंगाते हैं, आज हम दूध मंगाते हैं, आज हम आटा दाल चावल मंगाते हैं, करियाना मंगाते हैं, क्या हम 10 साल पहले इस तरीके से मंगाते थे? हर एक इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी डिस्रप्शन आ चुका है। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर और हमारी आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी डिस्ट्रप्शन आ चुका है। लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? वही जो नोकिया के साथ हुआ। क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड जो हर पॉकेट में होता था, मार्केट से आउटडेटेड हो गया। रीजन? फ्यूचर को अडॉप्ट नहीं किया, फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं किया। आज मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, $7.0 ट्रिलियन का वेलनेस इकोनॉमी ऑलरेडी हो चुका है 2023 में। 70% वेलनेस कंज्यूमर ऑनलाइन ब्रांड सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। 65% ऑनलाइन वेलनेस कोचिंग और वेलनेस प्रोग्राम इंक्रीज हो चुका है। 50 मिलियन से ज्यादा वेलनेस कंटेंट आपको सोशल मीडिया में मिल रहा है ग्लोबली। और 2027 में $1.1 ट्रिलियन का ऑनलाइन वेलनेस का मार्केट हो जाएगा। वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मैंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर।
फ्यूचर आपको दिख रहा है वेलनेस का, फ्यूचर आपको दिख रहा है इंडिया का, बट इंडिया का फ्यूचर ऑनलाइन का है, इंडिया का फ्यूचर ई कॉमर्स का है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने कपिवा के बारे में सुना होगा, शिलाजीत का ऐड आता है सोशल मीडिया। कैन यू बिलीव उसका पूरे इंडिया में कोई स्टोर नहीं है, उसका कोई सेलिब्रिटी ब्रांड पार्टनर, कोई किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सोशल मीडिया को लिवरेज करके आज ट्रेडिशनली इंडिया का नंबर वन वेलनेस ब्रांड बन चुका है। वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मेन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। वेल्थ किसने बनाया? क्या आपको वेल्थ बनाना है? मुझे तो वेल्थ बनाना है, मुझे तो मिलियनर बनना है, और उसके लिए मुझे फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फ्यूचर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फ्यूचर ई कॉमर्स का है, फ्यूचर ऑनलाइन का है। आज आप देखिए, हम 125 लोग इस समय पूरी इंडिया से अपने कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिससे हम मिलियनर बन सकते हैं। क्या ये एग्जाम्पल छोटा है? क्या अपने आप में कितना बड़ा एग्जाम्पल है? तो आप अगर यहां तक पहुंच चुके तो अब हमें क्या करना है? हमें यूसाना को सीरियसली एक्सप्लोर करना है। जब आपने प्लान देखा, जब आपने ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आया, मुझे नहीं पता आपका क्या मोटिव है, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज श्योर है, आप जाने अनजाने एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर और एक ऐसे ब्रांड के अंदर एंटर कर चुके हैं जो दुनिया भर में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर बना रहा है पहले से ही, और इंडिया में ये सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने वाला है। तो हमें ये चेक करना है, क्या यूसाना के लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, हमें चेक करना है यूसाना का जो कंपनसेशन प्लान है कैसे वर्क करता है, क्लिनिकल स्टडीज क्या है, एथलीट्स के बारे में चेक करना है, साइंटिस्ट से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डॉक्टर मायरन वेंट्स की स्टोरी हमें पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी है हमें पता होना चाहिए, इन्वेस्टर रिलेशन पे जाके देखना है, हर साल कंपनी जो रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, सारा डेटा भी पब्लिक है, वहां पे जाके चेक करना है कि कंपनी ने पिछले साल 925 मिलियन डॉलर का सेल किया है और उसके अंदर 43.8% का ब्रांड पार्टनर के अकाउंट में कमीशन गया है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट कमीशन देने वाला प्रोडक्ट बेस्ड प्लान होगा। यू शुड नो इट, आपको ही पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट्स में साइंस क्या है, एंड ऑल अबाउट यूसाना, बिकॉज ये आपका बिजनेस है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक यूसाना ब्रांड पार्टनर है, बिलियन डॉलर कंपनी के, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ब्रांड पार्टनर है। यू शुड नो इट। और अगर आपको पता है तो अब आपका यहां से आगे का जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगा। डेफिनेटली आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, डेफिनेटली आपने प्रोडक्ट लिया होगा, नहीं लिया होगा तो आप लेने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, इस बिजनेस के अंदर लोग तीन तरीके से आते हैं। पहला, वो लोग जिनका पुराना कुछ खट्टा मीठा एक्सपीरियंस होता है, जिनका करंट सिचुएशन ठीक नहीं होता, या जो लोग कहीं ना कहीं बिजनेस मेंटेलिटी को नहीं समझ पाते और वो लोग मिनिमम से शुरू करते, ये पता करते सर मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है सर, तो उनको पता लगता है मिनिमम तो 35 पॉइंट है, तो हम 4,500 रुपए से शुरू करते हैं, दो प्रोडक्ट से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लोगों ने वहां से करके भी पैसा कमाया है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, कुछ लोग होते हैं कि उस समय स्कीम क्या चल रही है और उनकी करंट प्रोडक्ट की जो हेल्थ कंडीशन क्या है उसके बेस में वो घर के लिए, किसी बीमारी के लिए या किसी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं और ऑफर का बेनिफिट लेके वो वहां से 5,000, 10,000, 15,000 से ले लेते हैं। ये भी एक सोच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक बार वो यूज करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या प्रोडक्ट में वाकई दम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तीसरे लोग होते हैं जिन्होंने देख लिया इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ब्रांड है, 33 सालों में 25 देशों में आज किसी कंट्री से वाइंड अप नहीं किया है, 925 मिलियन डॉलर पिछले साल का सेल है, मलेशिया में पिछले 8 साल से नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट का अवार्ड है, फिलीपींस में 7 साल है, पीडीआर में रजिस्टर्ड है, 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग का इकलौता ब्रांड है। इतनी सारी चीजें चेक करने के बाद अब वो, उनको विश्वास आ जाता है कि ये तो मेरे लिए मौका आया है, इतना बड़ा ब्रांड है। और वो क्या करते हैं, एक बिजनेस ओनर के तरीके से शुरू करते हैं। कोई भी बिजनेस कैसे शुरू होता है आप मुझे बताना। एक व्यक्ति केमिस्ट की दुकान पे जाता है तो कितनी दवाई लेगा और कौन सी दवाई लेगा? जितनी उसकी जरूरत है, जो उसकी जरूरत है। लेकिन एक व्यक्ति खुद की केमिस्ट की दुकान खोलता है तो कितना सामान भरता है? जितना बिकने वाला होता है, ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक बार में उसकी दुकान पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाए, पूरी दुकान से सज जाए और लोगों को एक इंप्रेशन मिल जाए कि हाँ इसके पास पूरी रेंज है, इसके पास सारा कुछ है, ताकि वो बार बार उसके पास आए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहां पे भी आप
सभी प्रोडक्ट के एक एक दो दो पीस लेके शुरू कर सकते हैं। एक मैजिक कॉर्नर बना के भगवान का नाम लेके शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी बढ़िया सी एक मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। राइट। ये आपकी चॉइस है, आपके मन में इस बिजनेस को लेके क्या है उसके बेस पे ही चूज कर सकते हैं। आप 35 पॉइंट 4,500 से भी कर सकते हैं। आप 5, 10, 15 हजार की ऑफर और स्कीम और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी चेक करने के लिए कर सकते हैं। और आप 15, 20 हजार रुपए से सभी प्रोडक्ट का एक एक दो दो पीस लेके शुरू कर सकते हैं। उसके अंदर जो ऑफर है, जो बेनिफिट है, वो सब कुछ आपको पता है। इस हफ्ते तो जितनी बड़ी ऑफर है और जितनी सारी ऑफर है, मुझे लगता है इससे पहले और इसके बाद कभी इतनी सारी ऑफर नहीं आने वाले। बस आपको एक बार ध्यान से उन व्यक्ति से बात करनी जिन्होंने आपको इन्वाइट किया। ओके, आपने एज ए बिजनेस ओनर शुरू कर दिया। देन नेक्स्ट, आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है। केवाईसी दो तरीके से होता है। पहला, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपका आधार कार्ड तो आपने ज्वाइनिंग के टाइम दे दिया, लेकिन आपको पैन कार्ड सबमिट करना है, नहीं तो आपका टीडीएस 20% कट जाएगा। और आपको अपना कैंसिल चेक भी अपडेट करना है, बैंक डिटेल अपडेट करनी है, नहीं तो आपके अकाउंट में पैसा कैसे आएगा। और ये सब चीजें usana.com वेबसाइट में जाके और वहां पे यूसाना हब में आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको बेहतर तरीके से बता देंगे कि कहाँ पे आपका केवाईसी अपडेट होता है। ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, यूसाना की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, यूसाना हब, जिसमें आपका पूरा ट्री दिखता है, जिसमें आपका जो एवरी डे का कमीशन आ रहा है वो आपको वहां पे दिख रहा है। कमीशन क्वालिफाइड कब तक है वो डेट वहां पे आती है। किसी को रजिस्टर्ड करना उसका लिंक वहां पे अवेलेबल है। ये सारी डिटेल वहां पे है। बस आपको क्या करना है, एक प्रोसेस फॉलो करना है जिसको मैं बोलता हूँ लर्न बाय डूइंग। करते करते सीखना है। हर एक चीज शुरू के 3 महीने अपलाइन की हैंड होल्डिंग लेके हर चीज पूछो सीखो, हर चीज पूछो सीखो, अपने हाथ से करो, करते करते सीखो। और आपको पता है कि जो चीज हम करते करते सीखते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाता है। राइट। ये करने के बाद अब हमें दूसरा केवाईसी करना है। और दूसरा केवाईसी क्या है, जो मैंने पिछले पेज पे आपको बताया, वो है आपको पता होना चाहिए कंपनी का पर्पज क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है, क्या पोजीशनिंग है मार्केट में, उसका क्या शेयर होल्ड है, प्रॉफिट प्लान क्या है, कमीशन प्लान क्यों इतना यूनिक है, उसकी कुछ कंडीशंस है वो आपको पता होने चाहिए। एंड आपको पता होने चाहिए प्रोसेस क्या है, ई कॉमर्स का प्रोसेस है, डिजिटल ट्रेनिंग कौन कौन सी कहाँ कहाँ कैसे होती है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड देन द पीपल, मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, इंडिया के मैनेजमेंट में, ग्लोबल में कौन लोग हैं, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आपके अपलाइन में कौन कौन लोग हैं। आपको एक बिजनेस ओनर के नाते सब चीजें पता होनी चाहिए। यू शुड नो इट। किसको कब कहाँ लेवरेज करना वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये सपोर्ट है। राइट। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट जो होना चाहिए, बिजनेस सपोर्ट में क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे आपकी अपलाइन का कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा या ब्रॉडकास्ट ग्रुप होगा, आप उसमें ऐड हो जाएंगे तो 24 घंटे आपके लिए वहां पे एक सपोर्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ डेली मॉर्निंग में आपकी अपलाइंस की और आपके मेंटर्स के कुछ ट्रेनिंग और कुछ सेशन होते हैं जहां पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है, आप उनके साथ जुड़ जाइए। वीकली ट्रेनिंग प्रेजेंटेशंस होती है, जैसे आज हो रही है, उसका पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन आपको आपकी मेंटरशिप में एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो आपको पता होना चाहिए। उनके नंबर आपके पास होने चाहिए, आपको उनके साथ काउंसलिंग करना चाहिए। एंड देन कस्टमर केयर सपोर्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए। कस्टमर केयर का टाइमिंग क्या है, कस्टमर के नंबर्स क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। और आपको राइट डाउन इसका स्क्रीनशॉट लग लीजिए। इसके बाद आपको हर एक चीज अपनी अपलाइन से लेनी है। एंड देन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के लिए आपको यूसाना की और आपके अपलाइन के सारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करना है। यूसाना ग्लोबल के अकाउंट को फॉलो करना है, यूसाना इंडिया के अकाउंट को फॉलो करना है, आपकी अपलाइन के अकाउंट को फॉलो करना है, से संभव के अकाउंट को फॉलो करना है, ताकि आपके पास बिना किसी डिपेंडेंसी के डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाए। जब आपका अपलाइन बिजी हो तब भी, जब आपका अपलाइन सो रहा हो तब भी, हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास डायरेक्टली आ जाए। हो सकता है इस ट्रेनिंग में आपका अपलाइन ना हो, लेकिन आप अगर डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, डायरेक्टली अपलाइन के साथ जुड़े हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट से संभव से आपके पास आ रही है, यूसाना से डायरेक्ट आपके पास आ रही है। राइट। और जब आप यहां तक पहुंचते हैं तो अब आपको आगे क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको इस कैलेंडर के अंदर अपने आप को फिक्स करना है। एवरी डे मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे कंपनी की हाई क्वालिटी ट्रेनिंग होती है और उसका लिंक सेम है, हर एक ट्रेनिंग के लिए एक ही लिंक है।
दूसरा, एवरी ट्यूसडे से संभव की तरफ से आपको से 7:15 हेल्थ मीटिंग मिलती है। पावरफुल ट्रेनिंग होती है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। आप इसमें खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हेल्थ कॉन्शियस लोगों को भी इन्वाइट कर सकते हैं। उसका लिंक सेम है जिस लिंक पे आप अभी आए हैं। ऐसी ट्यूसडे को इंडक्शन प्रोग्राम होता है 8:15 जैसे आज हो रहा है। कोई ना कोई स्पीकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, कोई ना कोई स्पीकर आपको कुछ नया सिखा के जाता है। आपको क्या करना है, आपको इस लिंक पे एवरी थर्सडे बिना रुके, बिना किसी की परवाह किए आपको वहां पे पहुंचना है और अपनी टीम को भी इनवाइट करना है। देन एवरी सैटरडे हमारी मॉर्निंग में रिकग्निशन मीटिंग होती है और 6:45 पे मॉर्निंग में होती है। 8 बजे तक मीटिंग होती है और यहाँ पे हम न्यू अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे लीडर्स आपके साथ बात करते हैं। यहाँ पे हम एक जबरदस्त सेलिब्रेशन करते हैं और मजा आ जाता था। प्लस संडे को 11:15 सेम लिंक के अंदर अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, जहां पे प्रोस्पेक्ट के लिए कंप्लीट बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है। और ये मीटिंग हमारी इतनी सक्सेसफुल जा रही है, यहाँ पे एवरी वीक मैं देख रहा हूं 150 से 200 तक लोग जा रहे हैं, इवन 200 से ज्यादा भी आ रहे हैं। राइट, तो आपके पास एक एडवांटेज क्या है, बिना किसी पे डिपेंड रहे आप यहाँ पे हर बार इसमें आके सीख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने से नीचे टीम की जिम्मेदारी लेके हर बार अपने लोगों को पर्सनली इनवाइट कर सकते हैं। डेली मॉर्निंग में आप उनको रिमाइंडर दे दें कि आज ये मीटिंग इतने बजे है, और आधा घंटा पहले फिर से आप रिमाइंडर दे दें आप वहां पे आ रहे कि नहीं। देखो इतना बड़ा बिजनेस है, इतना इनकम पोटेंशियल है, तो हमें टीम बिल्डिंग के लिए जो नेसेसरी स्किल है उसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा कि कैसे टीम को चलाना है। एक चीज समझना चाहिए, हमें और आपको डायमंड्स नहीं मिलेंगे, हमें और आपको रॉ रॉ स्टोन मिलेंगे, रॉ। हमें उसको तराश के, मॉनिटरिंग करके, मेंटरिंग करके, कोचिंग करके, ट्रेनिंग करके उनको डायमंड बनाना है। और वही लोग हमारे लिए, आपके लिए लेगेसी देने वाले हैं। और अगर इतना सा काम कर सकते हैं तो देखिए क्या मजा है। प्लस कंपनी की और आपकी से संभव की तरफ से, लीडर्स की तरफ से फिजिकल मीटिंग्स भी होती है। ऑल इंडिया में मीटिंग होती है, आपको उसका शेड्यूल पता करना है। आपको अपलाइन से पता करना है कौन कौन सी मीटिंग कब कब कहां कहां हो रही है। और आपको अपने सोशल मीडिया को चेक करना है कि अगर कहीं पे कोई मीटिंग मान लो बड़ौदा में हो रही है और आपका प्रोस्पेक्ट है तो आप वहां भेज दो। अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट जयपुर में है, वहां मीटिंग हो रही है, वहां पे भेज दो। लखनऊ में लखनऊ भेज दो। एक जगह बैठ के पूरी इंडिया में से संभव को आप लिवरेज कर सकते हो और उसका सपोर्ट ले सकते हैं। राइट, तो अगर आप यह कर सकते हैं, यहां तक पहुंच गए, तो अब यहां से आगे शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि यूसाना बिजनेस एक्चुअली है क्या और होगा कैसे। पहले हमें ये समझना है, यूसाना बिजनेस इज ऑल अबाउट लेवरेजिंग, यानी कि हमें अपनी लाइफ में एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हमें जो है इसके अंदर एक लेगेसी बिल्ड करना है। इसके अंदर हमें मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपग्रेड करना है। हर एरिया में जो हमने जो है आगे बढ़ना है, हमारे मन में एक डेस्टिनेशन है। उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यूसाना एक टूल है। जिस तरीके से ट्रक का टायर बदलने के लिए जैक एक टूल है, उस तरीके से हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो डेस्टिनेशन हमारे दिमाग में, वहां तक पहुंचने के लिए यूसाना जस्ट एक टूल है। हमें सही तरीके से यूज करना है, सही तरीके से इसकी केयर करनी है। एक छोटा सा पन्ना भी लोग संभाल के रखते हैं, उनको पता है कि जब नट खोलना है इस पन्ने के बगैर नहीं खुलेगा। ये संभव इतना प्यारा, ये यूसाना और सह संभव हमारे लिए इतना प्यारा टूल है, हमें इसको संभाल के रखना है। हम कौन कौन से एरिया में लेवरेज करना चाहते हैं? इन जनरल हम चाहते हैं हमारी फैमिली हेल्थ के लिए यूसाना को हम लेवरेज करें, इसके प्रिसीशन न्यूट्रिशन को हम यूज करें, सेलुलर न्यूट्रिशन को, ट्रस्टेड न्यूट्रिशन को हम यूज करें, और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए जो अब तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सब खाने के बाद यूसाना वहां पे सपोर्ट कर सकता है, एक टूल है, लेवरेज कर सकते हैं। सेकेंडली, लेगेसी बिल्ड करने के लिए यूसाना एक ब्यूटीफुल टूल है। दुनिया भर में लोगों ने ह्यूज लेगेसी बिल्ड किया है, हमारे आपके पास एक मौका आ चुका है। देन मेकिंग ए डिफरेंस, हम सब लोग अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं कि हमारे बाद कोई ये कहे कि हाँ यार उस व्यक्ति ने हमारी जिंदगी बदली। और यूसाना हमें मौका देता है कि हम लोगों की जिंदगी बदल के खुद के लिए लेगेसी क्रिएट करते हैं। तो यूसाना लोगों की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक टूल है हमारे पास। एंड देन हम सब लोग जो चाहते हैं वो है, हम अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, वर्ल्ड ट्रेवल करना चाहते हैं, हम सेलिब्रेशन चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, हम लाइक माइंडेड फैमिली चाहते हैं। वो सब चीजें यहाँ पे, जब अभी आप वीडियो देख रहे थे शिखर समिट का जो पहला बैच हुआ, अभी तो रॉ वीडियो है,
जो उसका ओरिजिनल वीडियो अभी आना बाकी है, लेकिन उसके अंदर आप देखिए क्या इमोशन है, क्या रिलेशनशिप है, क्या फन है, क्या मस्ती है। 3 दिन का। और अभी सेकंड बैच ऑफ शिखर समिट आने वाला है सितंबर में। आप तैयार रहिए अभी से लेकर। बिलीवर एंड अबव के लिए होगा, टारगेट बेस होगा, ब्यूटीफुल लोकेशन होगी। ये लेवरेज करने के लिए हमारे पास टूल है। अगर आप ये समझ गए तो हम सबका कॉमन गोल क्या है? हम सबका इन टर्म्स ऑफ मनी गोल है। हमें मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें हेल्थ के लिए फ्रीडम चाहिए। लेकिन ये सब अचीव करने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए कि सक्सेस की रेसिपी क्या है। आप सोच के देखिए, हम सब लोग रोज सालों से घर में रोटी खा रहे हैं, लेकिन कभी हमने सोच के देखा कि रोटी बनती कैसे है? आटा तक, आटे से पहले वाला प्रोसेस वो अपने आप में एक अलग प्रोसेस है। बट सोच लीजिए हमारे सामने आटा है, अब हमें रोटी बनानी है तो क्या चाहिए? उसमें पानी डालना पड़ेगा। अब समस्या है कि पानी अगर ज्यादा डाल दिया तो गीला हो जाएगा, और कम डाल दिया तो वो गाढ़ा रह जाएगा, वो बनेगी नहीं रोटी। तो परफेक्ट मात्रा में पानी डालना है, फिर बढ़िया से उसको गूंदना है परफेक्ट तरीके से। ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको बेलना है, गोले बनाने हैं। बेलने के बाद वो ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए ताकि जल ना जाए, टूट ना जाए, और ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए ताकि कच्चा ना रह जाए। फिर उसको तवे पे डालना है। तवा भी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि जल जाए, और ठंडा भी नहीं होना चाहिए ताकि वो चिपक जाए। परफेक्ट तवा गर्म होना चाहिए। फिर तवे पे उसको परफेक्ट तरीके से पलटना है। जल्दी पलट दिया तो वो कच्चा होके जो है चिपक जाएगा, और देर से पलट दिया तो वो जल जाएगा। और फिर आपने उसको प्लेट में परोसना है। अब इसमें एक चीज देखिए, एक जगह भी अगर हमने लापरवाही कर दी, पानी ज्यादा डाल दिया, आटा ज्यादा गाढ़ा गूंद लिया, अगर हमने सही तरीके से उसको बेला नहीं है, अगर उसको सही तरीके से हमने तवे पे नहीं डाला, तवा सही नहीं है, आंच अगर ज्यादा होगी, सोच के तो देखिए, रोटी बनाने का सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं, रोटी बनाने का प्रोसेस ये है। तो सक्सेस जो इतने सालों से, पीढ़ियों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम खानदान के पहले मिलियनर बनने जा रहे हैं, ऐसे ही आ जाएगा क्या? उसका कोई प्रोसेस नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि ये प्रोसेस ना तो माँ बाप ने हमें बताया, क्योंकि उनको पता होता तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल होता है। ये प्रोसेस ना ही हमारे टीचर ने बताया, ये प्रोसेस ना ही हमारे फ्रेंड सर्कल ने बताया। ये बोलते हैं कि आप हमें 10 दोस्तों के नाम बता दो, हम आपकी इनकम बता देंगे। हमारे 10 दोस्तों में कौन मिलियनर है? तो ये कैसे पता लगेगा? से संभव आपके लिए ये एक रेडीमेड प्रोसेस सर्व कर रहा है। दुनिया भर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, सक्सेसफुल लोगों से सीख के आपके लिए एक रेसिपी दे रहा है, जिससे आप परफेक्ट तरीके से अपनी सक्सेस की रेसिपी बना के अपनी सक्सेस की गारंटी अपने हाथ में ले लेंगे। करना क्या है? सबसे पहले सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? ये जिंदगी के हर मोड़ पे, यूसाना बिजनेस की जर्नी में हर जगह पे आप इसको अप्लाई करेंगे। जब भी आपको लग रहा है कि आपको सक्सेस मिल रही है, तो आप चेक करेंगे कि उसके पीछे ये बैलेंस मिलेगा। और जब नहीं मिल रही है, तो जिस तरीके से 4 नंबर का कॉम्बिनेशन, लोग जब तक प्रॉपर तरीके से वो नंबर नहीं दबते तब तक ताला नहीं खोलते। आपको तोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन आप खोल नहीं सकते। तो यहां पे भी एक फॉर्मूला है। वो क्या है? आपको अपना रीजन डिफाइन करना है। आपका यूसाना बिजनेस के अंदर जो डीप ड्राइव है, आपका रीजन क्या है, पैशन क्या है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपके मेंटर को ही पता होगा कि आपका पर्सनल इमोशनल रीजन ये है, और उसके अंदर स्पार्क होगा, उसके अंदर एनर्जी होगी, वाइब्रेशन होगी, जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो आपकी आंखों में वो आंसू होंगे, वो सीरियसनेस वहां होगी, तब वो कॉम्बिनेशन बनेगा। रीजन हो गया। अब चाहिए विजन, यानी उसको अचीव करने के बाद आपकी जिंदगी कैसी है, किस तरीके से आप जीने वाले हैं, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द विजन। आपकी लाइफ कैसी होगी जब आप अपने रीजन को अचीव कर जाएंगे, दैट इज द विजन। थर्ड, फेथ होना चाहिए, 100% फेथ होना, 99 नहीं। एंड फोर्थ, आपको मैसिव एक्शन डालना पड़ेगा। कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, आपके हिस्से का काम कोई नहीं करेगा। माँ बाप भी एक लेवल के बाद, पढ़ा लिखा के बड़ा करने के बाद, हमें फ्री छोड़ देते, बेटा अब तुम्हारी जिंदगी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे तो हमारा भी नाम होगा, हमें भी सुकून होगा, और अच्छा नहीं करोगे, खराब करोगे, तो हमें भी दुख होगा। लेकिन ये लाइफ तुम्हारी है। ठीक उसी तरीके से आपके हिस्से का काम, आपके हिस्से का एक्शन कोई और नहीं डालेगा।
जब भी आपको लग रहा है, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे उस तरीके की सक्सेस नहीं मिल रही है जैसी मुझे चाहिए, मैं डंके की चोट में कह सकता हूं इस कॉम्बिनेशन लॉग में कोई ना कोई नंबर आपका आधा दब रहा है या नहीं दब रहा है। या तो आपका रीजन क्लियर नहीं है, उसके अंदर धूल जम गई है, या आपका विजन क्लियर नहीं है, या आपका फेथ 100% नहीं है, और या आपको मैसिव एक्शन डालने में तकलीफ आ रही है। आप उसकी जो है जो काम करना है वो आपको पता नहीं है, या आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या आप कंफर्टेबल जोन में। तो इसको एक एक करके समझते हैं। जब हम रीजन की बात करते हैं तो हम सबके कुछ गोल है, उसको यूसाना के साथ सिंक करने हैं। कैसे? यूसाना बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो टारगेट आइडियली लोग सेट करते हैं वो है डायरेक्टर जाने का। यहाँ पे 50,000 रुपए हफ्ते की इनकम हो सकती है अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूस उस लेवल पे आ रहा है, तो आपकी हफ्ते की इनकम हो सकती है, नहीं तो महीने की तो हो सकती है। अब आपको 50,000 की इनकम पहुंचने के लिए कितना टाइम लग सकता है? आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, प्लान पता होना चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से सही लोगों के साथ काम करता है तो 3 से 4 महीने में आराम से कोई व्यक्ति वहां से पहुंच सकता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए उसको सस्टेन करता है। ऐसे तो लोग एक एक हफ्ते में भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वो कभी कब दोबारा उसको मेंटेन करेंगे ये उनको भी पता नहीं होता, राइट। लेकिन ऐसे लोग जो एटलीस्ट महीने में एक बार उसको मेंटेन कर रहे हैं, एटलीस्ट महीने में 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, उसके लिए 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। आपको सालों से बच्चा नहीं हो रहा है, सालों से बच्चे के लिए आप तड़प रहे हैं, और तभी आपको पता लगता है कि देखो दो दो लाइन आ गई, गुड न्यूज आ गई, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो, कितनी भी तड़फ हो, कितने सालों से वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बच्चा अपने समय पे ही 9 महीने के बाद ही आएगा, और आप भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे कि वो आए और फिर यहां धरती पे आके वो सरवाइव ना कर पाए। आप चाहेंगे कि जब भगवान ने दिया है तो अब वो पूरी तरीके से अपने टाइम पे आए, परफेक्ट तरीके से आए। इसी तरीके से आपको भी अगर सस्टेनेबल लेवल पे जाना है तो 3 से 4 महीने का एक राइट स्ट्रक्चर, राइट एजुकेशन, राइट राइट लीडरशिप के साथ इसको बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पड़ाव होता है मिड टर्म गोल। डायरेक्टर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, 50,000 रुपए हफ्ते से लेकर 50,000 रुपए महीने तक का, ये जो है शॉर्ट टर्म गोल है। गोल्ड डायरेक्टर मिड टर्म गोल है, जहां पे 1 लाख रुपए हफ्ते की इनकम हो सकती है, और 1 लाख रुपए महीने की तो डेफिनेटली हो सकती है अगर आप उसको महीने में एक बार भी मेंटेन कर रहे हैं। आइडियली 4 से 5 लाख रुपए महीने की हो सकती है, डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है, डिपेंड, क्योंकि 4 हफ्ते लगातार मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है। ये तुक्के से नहीं होगा, वन टाइम अचीव करके नहीं होगा। और आइडियली मैंने देखा है कि अगर कोई सही स्ट्रक्चर पे काम करता है, हालांकि मुझे 15 महीने लगे यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैंने कुछ शुरुआती मिस्टेक नहीं की होती, सही लोगों के साथ काम किया होता, तो ये काम मैं 9 से 12 महीने में कर देता, राइट। और कई लोगों ने किया, यहाँ पे कई लोगों ने किया है। तो 1 लाख रुपए हफ्ते की इनकम और गोल्ड डायरेक्टर तक जाने के लिए 9 से 12 महीने का एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। एंड आफ्टर देन जो हम सबका ड्रीम डेस्टिनेशन है वो है डायमंड जाना, जहां पे 5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम हो सकती है, 4 से 5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम। और ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कंपनी आपको बिजनेस क्लास ट्रिप देती है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप इंस्पिरेशन होते हैं हर तरफ से, एक अल्टीमेट सक्सेस आपके पास होती है, अल्टीमेट लग्जरी होती है। और ये 3 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, बट शुरुआत आपकी मिड शॉर्ट टर्म से होती है, फिर मिड टर्म से जाकर उसी के डुप्लीकेशन से वहां तक जाता है। नौ, अब यहां तक आप पहुंच गए, ये आपका रीजन बन गया। इसके पीछे के जो है आप आपने जो है अपना अपना पूरा रीजन, लेकिन इसकी पिक्चर कैसी दिखेगी, विजन कैसा होगा, वो आपको पिक्चराइज करना है। जब आप 50,000 रुपए हफ्ते की इनकम बनाएंगे तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, 3 से 4 महीने में आपकी जिंदगी कैसी होगी, वो आपको डिजाइन करना है। आज डिजाइन करना है, आज पिक्चराइज करना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको बदल देनी है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको एड ऑन कर लेनी है। फिर सेम उसी तरीके से मिड टर्म गोल के लिए आपको क्या क्या चीजें हैं जो बदल देनी है, क्या क्या चीजें आपको एड ऑन करनी, कैसी लाइफ होगी जब आप ट्रिप्स में होंगे, कैसी लाइफ होगी जब आप फिलीपींस ट्रिप पे होंगे, जब आप पराग ट्रिप पे होंगे, जब आप एक 150 लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे होंगे, ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कैसा वो फीलिंग होगा। जब आप मैनेजमेंट से मिलेंगे, जब आप अपलाइन से मिलेंगे, किस तरीका का फीलिंग होगा। जब आप एज ए गोल्ड मिलेंगे और लाख रुपए हफ्ते की इनकम आपकी होगी, आपकी फैमिली कितनी हैप्पी होगी। और ठीक उसी तरीके से जो ड्रीम डेस्टिनेशन है डायमंड, आपकी डायमंड की लाइफ कैसी होगी जब 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। इस तरीके से आपको एक एक कल्पना वाली
एक इमेज क्रिएट करनी है और वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपका घर, आपकी गाड़ी, जो जो चीजें बदलनी है वो सब चीज। उससे क्या होगा, जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी कितने कष्ट सहन करती है, हम जेब में कुछ छोटा सा वो ईयरबड्स रह जाता ना, वो दिन भर हमें तंग करता रहता है। एक छोटा सा ईयरबड्स जेब में रहता है, यहाँ तो एक शरीर, एक जान के अंदर दूसरी जान पल रही है। गर्मी में कितनी गर्मी लगती है और पता नहीं क्या क्या, वो तो वही जानती है। लेकिन एक चीज है जो उनको वो दुख होल्ड करने के लिए और दुख को दुख ना मानते हुए उसको खुशी खुशी सहन करने के लिए जो मोटिवेट करते, सपोर्ट करती है, वो है उनके बेडरूम में, उनके मोबाइल में एक बच्चे की, सुंदर से बच्चे की पिक्चर, उनके दिमाग में एक ब्यूटीफुल बच्चे की पिक्चर है जो उन्होंने कल्पना की है। हमारे आपके जर्नी में भी बहुत सारे पेन आएंगे, स्ट्रगल आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन इन सब चीजों को पार करने के लिए एक चीज है जो हमें सपोर्ट करेगी, वो है हमारे घर पे, हमारे मोबाइल में जब ये विजन बोर्ड बना होगा, हमारे सपने लगे होंगे, उस समय आपको पता लगेगा कि मेरी ईगो इंपॉर्टेंट है या मेरा सपना। उस समय आपको पता लगेगा मेरा आलस इंपॉर्टेंट है या मेरा सपना। उस समय आपको पता लगेगा कि मेरे लिए कंफर्टेबल जोन इंपॉर्टेंट है या मेरा ड्रीम। बस वही चीज है जो आपको किक मारेगा, वही चीज जो आपको पुश करेगा, वही चीज है जो आपको हर तरीके के सिचुएशन को होल्ड करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेगा। और अगर आप यहां तक पहुंच गए तो अब क्या करना है, आपका रीजन क्लियर हो गया है, विजन क्लियर हो गया, अब चाहिए फेथ। फेथ एक ऐसी चीज है जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के जैसा होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि एक बार हो गया और बात खत्म है, ये तो हर समय आपको प्रूव करके दिखाना पड़ता है दोनों को। उसके लिए क्या करना है, इसको मैं दूसरा एग्जांपल ऐसे भी दे सकता हूं। ये उस तरीके से होता है जैसे मोबाइल और चार्जर की रिलेशनशिप है ना, बैटरी और मोबाइल का जो रिलेशनशिप है, रोज चार्ज चाहिए, रोज चार्ज करना पड़ता है। कितना भी महंगा मोबाइल खरीद लो, कितना भी बढ़िया मोबाइल खरीद लो, चार्जिंग तो तब भी चाहिए। आप कितनी भी बढ़िया कंपनी में आ जाओ, कितनी भी बढ़िया अपलाइन के साथ आ जाओ, कितनी भी बढ़िया डाउनलाइन बना लो, लेकिन फिर भी आपको रोज अपनी बैटरी को चार्ज करना है। क्योंकि आप अपनी फैमिली सर्कल में देख लीजिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, आप अपने आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड देख लीजिए, आपको हर जगह पे इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल लोग नहीं दिखेंगे। सिर्फ आप ही ने ये बीड़ा उठाया है। तो आपको वो इन्वायरमेंट कहां मिलेगा, से संभव में मिलेगा। वो इन्वायरमेंट आपको कहां मिलेगा, जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी। जब आप कोर एसेंशियल खाते हो तो आपको ये फीलिंग नहीं आती कि मैंने लो एक प्रोडक्ट खा लिया, आपको फीलिंग आती है ये प्रोडक्ट मुझे मिलियनर बना रहा है। जब आप सप्लीमेंट खाते हैं, आपके हाथ में कोर एसेंशियल है, आपके हाथ में प्रेफ्लोनोल है, आपके हाथ में हेपासिल है, आपके हाथ में मैग्नीकल डी है, और जब आप प्रोडक्ट हाथ में ले रहे हैं और आप खा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि मेरी 4 ऑर्गेनाइजेशन में 100 फैमिली इस समय अपने अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट खा रही है, और मुझे उसके ऊपर 2 लाख हफ्ते की और 8 लाख रुपए महीने की रेगुलर पैसिव इनकम आ रही। ये सप्लीमेंट खाते हुए आपका भाव क्या है? लोग कहते हैं महंगा, अरे तुझे पता भी नहीं है ये महंगा, महंगे की बात कर रहे हो। सप्लीमेंट महंगा लग रहा है, जो भगवान की कृपा से पिछले 15 महीने से जो हमने काम किया, आज हमारे घर में लाख रुपए हफ्ते की इनकम दे रहा है। आप मुझे बताओ, 5-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट खाना महंगा है क्या? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। आप यहां पे कस्टमर नहीं है, आप ब्रांड पार्टनर है, प्रोज्यूमर्स है। आप सप्लीमेंट खा रहे हैं, आपकी टीम सप्लीमेंट खा रही है, उनको हेल्थ मिल रही है, आपको हेल्थ मिल रही है, लेकिन इस टर्नओवर के ऊपर आपके वो सपने पूरे हो रहे हैं जो जिंदगी भर नौकरी से पूरे नहीं होने, जो जिंदगी भर वकालत से पूरे नहीं होने, जिंदगी भर डॉक्टरी से पूरे नहीं होने, जिंदगी भर आपके ट्रेडिशनल बिजनेस से पूरे होने नहीं, वो सारे सपने यहां से पूरे हो रहे हैं। आप कह रहे हो प्रोडक्ट महंगे, सॉरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप समझे ही नहीं बिजनेस को, राइट? तो फेथ क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट यूज करना है, फेथ क्रिएट करने के लिए मीटिंग में आना है। आज आप इस मीटिंग में कुछ तो आपको फेथ आएगा, हो सकता है कुछ बातें खराब भी लगेगी, लेकिन कुछ तो आपको फेथ आएगा। 126 लोग हैं, सब एक्साइटेड है, सब लोग खुश है। नहीं तो सब लोग सो जाते हैं, कुछ और काम करते हैं। इस समय तो इतनी वेब सीरीज आती है, इतनी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए आती है, और मोबाइल में तो रील इतनी ज्यादा है कि फुर्सत नहीं है, फिर भी लोग यहां पे हैं। ये फेथ नहीं है क्या? हर मीटिंग में आपको फेथ मिलता है। बुक्स, किताबें कितनी चेंज करती है हमारी लाइफ को।
जो अब तक हमने मोहनजोदड़ो संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, क्या क्या पढ़ा है, वो कहां तक लेके जाएगी पता नहीं। लेकिन जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, जब आप बुक्स पढ़ते हैं यू कैन बिल विन, जब आप बुक्स पढ़ते हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जब आप बुक पढ़ते हैं पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जब आप बुक पढ़ते हैं सेवन लॉज ऑफ मेंटल विक्ट्री, ऐसी ना जाने कितनी लाखों में किताबें आज की डेट में, तो वो आपको पॉजिटिव रहने के लिए सपोर्ट करती है। एंड देन यूर मेंटर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऐसा आपकी लाइफ में एक ऐसा शख्सियत मिल चुका है जिसको अपने पेरेंट्स के बाद आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो आपके लिए कंसर्न हो सकता है वो है आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपकी सफलता में उनकी सिक्योरिटी है। और कोई भी व्यक्ति, एवरी वन लव एसेट्स बट नो वन लाइक लाइबिलिटी। अगर आप उनके लिए एसेट है तो आप सोच के देखिए कि वो आपको कितना प्यार कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ आपको कनेक्शन बिठाना है, उनके साथ आपको दोस्ती करनी है, उनके साथ आपको बात करनी है, उनके लिए शुक्र होना है कि शुक्र है मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम से कम मेरे लिए प्रेयर कर रहा है कि भगवान इसका काम हो जाए तो मेरा भी हो जाए। कौन है इस धरती पे ऐसा? सब अपने मतलब के लिए। तो ये चार एरिया ऐसा है जिसके लिए एवरी डे रोज प्रोडक्ट यूज करने, रोज मीटिंग अटेंड करनी, रोज आपको बुक्स पढ़नी, और रोज आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, आपका स्पॉन्सर अगर एक्टिव नहीं है, ग्रोइंग नहीं है, तो आपका मेंटर नहीं है। आपका मेंटर वो है जो एक्टिव भी है, यानी हर मीटिंग में आ रहा है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, और जो ग्रोइंग भी है, जो अपने रैंक बदल रहा है, जो अपनी ट्रिप क्वालिफाई कर रहा है, जो अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहा है, वो आपका मेंटर है। अदरवाइज तो अपलाइन में बहुत लोग आते हैं, क्या फर्क पड़ता, राइट? आपका रीजन क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया, फेथ 100% हो गया। अब क्या करना है? अब तो काम करना है। काम क्या करना है? हमारे बिजनेस में चार ही काम है, फोर बेसिक्स है, सिर्फ चार काम। पहला, हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है। हमारे मोबाइल में लोग हैं, सोशल मीडिया में लोग हैं, सोसाइटी में लोग हैं, चारों तरफ लोग हैं। हमें ये पता करना है कि क्या ये लोग हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल हो सकते हैं। कैसे पता लगेगा? इसके लिए पहले ही पता करना है कि हमारे लिए आइडियल प्रोस्पेक्ट कौन है। यूसाना के लिए हर व्यक्ति हर बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। सब डॉक्टर नहीं बनते, सब वकील नहीं बनते, सब बिजनेसमैन नहीं बनते। आपको भी हर गधे को घोड़ा नहीं बनाना है, आपको फिल्टर लगाना है। कैसे पता लगेगा? जब आप बात करोगे। और आपको ही पता करना है कि वो व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है वो सुटेबल नहीं है। यहाँ बड़े से बड़ी तोप आई, बड़े बड़े धुरंधर आए, लेकिन जो लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, वो लोग हमारे बिजनेस में टिक नहीं पाते। और ऐसे लोगों को लाने का क्या फायदा, जो 1 महीने और 1 साल के अंदर निकल जाए, क्या फायदा? पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ब्रांड है, और ब्रांड को कौन समझता है? जो उसकी वैल्यू जानता है। हालांकि ये पैसे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके लिए पैसा कौन खर्चे करेगा? जूते मार्केट में बहुत मिलते हैं, लेकिन ब्रांडेड जूते कौन खरीदता है? टी शर्ट मार्केट में बहुत मिलती है, ब्रांडेड कौन खरीदता है? चश्मे बहुत मिलते हैं, ब्रांडेड कौन खरीदता है? उसी तरीके से यूसाना एक ब्रांड है, और जो व्यक्ति ब्रांड की वैल्यू समझता है और उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार है, वो हमारे लिए सुटेबल है। तीसरा, जो एम्बिशियस है, जो चेंज करने को तैयार है, जो नौकरी में सेटिस्फाइड है, जो पुरानी कंपनी में सेटिस्फाइड है, वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। जो चेंज करने के लिए तड़प रहा है, परेशान है, कुछ करना चाह रहा है। और चौथा, वो व्यक्ति जो अकाउंटेबल है, टीचेबल है, कम्युनिकेशन में सेल्फ डिसिप्लिन और डिजिटल रेडी है। अगर उसका एटीट्यूड सही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक होगा तोप, बेशक होगा धुरंधर, लेकिन अगर एटीट्यूड सही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बंदे का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, अगर बंदा टीचेबल नहीं है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, डिजिटल रेडी नहीं है, आप उसके घर पे जाके नहीं सिखा सकते जो चीजें यहां पे सिस्टम सिखा रहा है आपको। ये ओनरशिप का बिजनेस है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो अगर आपको पता लग गया कि मेरे लिए आइडियल प्रोस्पेक्ट है, आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, और ये प्रैक्टिस से हो जाता है। जब आपको पता लग गया मेरा आइडियल प्रोस्पेक्ट है, तो अब प्रैक्टिस करते रहना, लोगों से बात करते रहो, बात करते रहो। जहां आपको लगा ये आइडियल है तो बात की आगे की, अगर नहीं लगा ये सुटेबल नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आइडियल पता लग गया कि ये प्रोस्पेक्ट चाहिए, अब आपको क्या करना है? उनको कांटेक्ट करके इनवाइट करना है कि हमारी एक मीटिंग हो रही है, आप आजिए। क्योंकि आप अगर उनको समझाएंगे तो हो सकता है आपको वो उतना वैल्यू नहीं देंगे, उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई ऐसा करेगा, लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि थर्ड पर्सन से उसको ज्यादा विश्वास आता है और ज्यादा समझ में आता है। तो क्या कर सकते हैं हम, इस तरह की मीटिंग में बुला सकते हैं, अपलाइन के साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, इसको एक्सपर्ट के साथ, विशेषज्ञ के साथ यानी एक्सपर्ट के साथ मीटिंग फिक्स करवा सकते हैं। और एक्सपर्ट कौन है? थर्ड पर्सन एक्सपर्ट है। यहां पे कोई डिग्री डिप्लोमा वाला एक्सपर्ट नहीं है। आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन वो थर्ड पर्सन है और वो इस बिजनेस के लिए एक्सपर्ट हो सकता है। तो क्या करना है, उनको इनवाइट करना है कि सर मीटिंग में आ जाओ, सर मैं आपके लिए मीटिंग फिक्स करवाता हूं। थर्ड स्टेप क्या है, उनको प्रेजेंटेशन देना है। आप खुद दे सकते हैं, आपके पास ये फ्लिप चार्ट होना चाहिए अगर आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं, और आपके पास या पीपीटी होनी चाहिए अगर आप डिजिटली वर्क कर रहे हैं। आपके पास लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है, आपका अपना अपना स्टाइल है जिस तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल प्लान प्रेजेंटेशन उनके साथ करना है। और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर एक इमोशन है, आपकी अपनी स्टोरी है उसमें। एंड आफ्टर देन क्लोज करना है। सिंपल है, आपने उनसे पूछना है कि शुरू करें क्या। अगर वो बोलता है सोचता हूं, देखता हूं, बताता हूं, तो चलो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं कि क्या मैं जान सकता हूं कि आपको अभी शुरू करने में क्या रोक रहा है, क्या मैं किसी तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूं, राइट। और अगर वो फिर भी टाइम लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको फॉलोअप में डाल दो, अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दो, अपने सोशल मीडिया में ऐड कर दो, ताकि आपकी स्टोरी, आपकी ग्रोथ उनको दिखे और नए नए अपडेट्स उनको मिले। और जो व्यक्ति आज डिले कर रहा है, आने वाले टाइम में वो आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, राइट। लोग इसलिए भी डिले करते हैं, चेक करते हैं कि देखते हैं कितने दिन ये बिजनेस में रहता है, क्योंकि लोग जो है पल पल बदलते हैं ना। आज ये कंपनी का झंडा पकड़ के बैठे हैं, कल को दूसरी कंपनी का, परसों के, तो लोगों को विश्वास करना मुश्किल होता है। यही चार बेसिक्स है, यही चार चीजें जो हमें सीखना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना, और अपनी टीम को भी सिखाना है। यही चार काम है, और प्रैक्टिस करने से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। और अगर मिलियनर बनने का रास्ता है, तो ये चार काम करने में तो मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप अकेले नहीं है, आपकी अपलाइन है, से संभव आपके साथ है, आपको गाइड करने को तैयार है। अब यहां पे समझना है, हमारे बिजनेस के अंदर 6 लेवल होते हैं जो आपको मिलियनर तक पहुंचाते हैं। लेवल 1 होता है जब हम नए होते हैं बिजनेस में, और वहां पे हम टीम बिल्डिंग शुरू करते हैं, तो रिक्रूटमेंट फेज पे होते हैं। दूसरा लेवल होता है जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो अब उनको रिक्रूट करके छोड़ना नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा धुरंधर हो, उनको ट्रेंड करना है। ट्रेंड करने के लिए डेवलपमेंट करना है, उनका हैंड होल्डिंग चाहिए, उनका इंडक्शन प्रोग्राम करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, अपलाइन के साथ मीटिंग करवानी है, कंपनी के साथ मीटिंग करवानी है। दैट इज द डेवलपमेंट फेज। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, उनकी फैमिली के साथ मिलना है। थर्ड स्टेप है ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग उनको देनी है, इस तरह की ट्रेनिंग में लेके आना है। फोर्थ स्टेज है मेंटरिंग। मेंटरिंग करने के लिए मॉनिटरिंग, आपको पता होना चाहिए ये मीटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीटिंग में कब आ रहा है। आप उसी व्यक्ति को ट्रेंड कर सकते हैं जो व्यक्ति को आप मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप मॉनिटर नहीं कर सकते तो मेंटर भी नहीं कर सकते। एंड देन द कोचिंग, जब आपकी टीम में गोल्ड डायरेक्टर्स निकलते हैं तो आप उनको कोच करते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, वहां पे उनके थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, वहां पे उनके स्किल पे काम करते हैं, लीडरशिप पे काम करते हैं, और तब जाके फ्रीडम मिलती है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। आज मैं किसी लीडर के साथ एक कोच हो सकता हूं जो मेरी टीम में गोल्ड होगा, किसी लीडर के साथ मैं मेंटर हो सकता हूं, किसी लीडर के साथ मैं ट्रेनिंग फेज पे होगा, किसी लीडर की डेवलपमेंट फेज पे होगा जो अभी नया नया ज्वाइन किया है, और कहीं पे मैं रिक्रूटमेंट भी कर रहा हूं। ये मेरा कंटिन्यूअस वर्क है। और जब मैं कंटिन्यूअस वर्क करता रहता हूं और अपनी टीम को भी सिखाता हूं, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर ग्रोथ मिलती रहती। बट एक फैक्ट है, वो ये है कि कितना भी कुछ कर जाओ, कितना भी कुछ कर जाओ, 90% लोग स्टार्ट करेंगे और 10% लोग कंसिस्टेंट रह पाएंगे, और उसमें से सिर्फ 5% लोग ही गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे, जो लाख रुपए हफ्ते का और 4-5 लाख महीने का कमा। ये सिर्फ यूसाना में नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में ऐसा होगा। मैं यहां पे आपको वो रीजन दे रहा हूं, कौन लोग वो 5% हो गए और कौन लोग बाकी 95% है जो आउट हो जाएंगे। मैं फटाफट उसको कवर करता हूं। पहला पॉइंट, वो लोग जो वीकली एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस वीकली है। जो व्यक्ति हर हफ्ते कम से कम 50 नए लोगों को कांटेक्ट करेगा, जो व्यक्ति हर हफ्ते कम से कम 30 लोगों को मीटिंग में इनवाइट करेगा, जो व्यक्ति कम से कम 15 प्रेजेंटेशन एक हफ्ते में देगा, और जो व्यक्ति हफ्ते में कम से कम 3 ज्वाइनिंग करेगा और 150 एसपी करेगा, वो सुपरस्टार ऑफ द वीक होगा। और जो व्यक्ति हफ्ते में कम से कम एक वर्किंग पार्टनर लेके आएगा, वो इस बिजनेस के अंदर गोल्ड डायरेक्टर जाएगा। बाकी सब लोग विश करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी ये अप्लायंस से प्रॉब्लम, कभी ये, घूमते ही रहेंगे।
बट द फैक्ट इज दैट जो व्यक्ति अपनी वीकली एक्टिविटी कंसिस्टेंट करता जाएगा वो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाएगा। नंबर 2, कौन लोग इसमें 5% में होंगे और कौन लोग 95% में होंगे? जो चेकलिस्ट बनाएंगे, जिनके सामने डेटा होगा, जिनको पता होगा मैंने नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग कितना किया, मैंने नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कितना किया, मैंने नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना किया, और मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए। जिनके पास डेली का डेटा है, वीकली डेटा है, मंथली डेटा है, वो लोग इस काम को प्रोफेशनली करेंगे। और जिनके पास डेटा है वहां पे उनको सही एडवाइस भी मिल जाएगी। डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपकी रिपोर्ट गलत है, वकील के पास जा रहे हैं और आपकी जो एक पेपर गलत है, आपको सही इलाज नहीं मिलेगा, सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली इस बिजनेस के अंदर भी अगर हमें गारंटीड सक्सेस चाहिए और अगर हमें गारंटीड 5% लोगों के बीच में होना है तो हमारे पास चेक लिस्ट होनी है। क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी डायरी मेंटेन कर दो, बस सिंपल बात है। स्टेप नंबर 3, कौन लोग हैं जो इस बिजनेस में 5% में होंगे और कौन लोग हैं जो 95% में आउट हो जाएंगे? वो लोग जो 5 रूल को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, नॉन नेगेटिव। आपको अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन, अपनी क्रॉस लाइन के साथ कोई नेगेटिव नहीं करना है। कोई दिक्कत परेशानी है तो सिर्फ अपलाइन के साथ बात करनी है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि किस तरीके से आपको सपोर्ट करना है, और वो भी इस तरीके से बात करनी है कि अपलाइन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एक छोटा सा चैलेंज है और मेरा ये कमिटमेंट है। ऐसा नहीं कि कंप्लेंट तो अपलाइन है और कुछ अच्छा चल रहा है तो बा में शेर, ऐसा नहीं होता। अपलाइन ने कोई ठेका थोड़ा ना लिया है कि आपको ज्वाइन करा दिया तो अपने लिए मुसीबत ले ली। अपलाइन कोई कचरे का पहाड़ नहीं है। नो नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपने पांव के कुल्हाड़ी नहीं बनती। क्रॉस लाइन पे नेगेटिव करते आपकी क्रेडिबिलिटी, इज्जत खत्म हो जाती है, आपकी अपलाइन भी की इज्जत खत्म हो जाती है। कोई दिक्कत परेशानी है अपलाइन से बात करो ना। मेरे पास 2-3 नाम ऐसे हैं और मैं जल्दी उनको कॉल करने वाला हूं। क्रॉस लाइन में जाके बात कर रहे हो यार, आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करने को तैयार है। आपको इतना मजा है, रिजाइन करो, 6 महीने बैठो और फिर जाओ वहां पे। आपको इतना मजा आ रहा है वहां पे, करके देखो, वहां पे भी आपको ही करना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव। नंबर 2, जो 5% में होंगे और गोल्ड जाएंगे वो लोग हैं जो नया काम, कोई भी नया काम अपलाइन से पूछ लेंगे। आपको मर्जी की छुट्टी करनी है, मर्जी की त्योहार मनाने, मर्जी के बर्थडे मनाने, मर्जी का काम करना है, मर्जी के पोस्टर पंपलेट बांटने, मर्जी के ट्रिप निकालने, बहुत नुकसान हो जाएगा। और आपका अकेले नुकसान नहीं होगा, आपके साथ आपकी टीम भी डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे सही तरीका क्या? अपलाइन से पूछ लो ना, एक बार कंपनी से पूछ लो, मैं कोई ट्रिप निकालना चाहता हूं, मैं कोई पोस्टर निकालना चाहता हूं, मैं कोई ऐड चलाना चाहता हूं, कुछ भी नया आइडिया पूछ लो अपलाइन से एक बार। तीसरा, नेवर एवर मेस विद एनीबॉडी मनी ईगो स्पाउस। किसी के पैसे के साथ, किसी की ईगो के साथ और किसी की फैमिली के साथ कोई छेड़छाड़ इस बिजनेस में जीरो टॉलरेंस। जीरो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, 1 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन इस बिजनेस में जरूरत नहीं है। जीरो ट्रांजेक्शन, तब जाके हम लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। नेवर एवर डू 3C, नो कंप्लेंट, नो क्रिटिसाइज, नो कंडम, एंड नेवर एवर डिस्कस about the politics, about the religion, about the income, about the network and personal life। हम लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली बात समझने की जरूरत है। हमें अपने बिजनेस के अंदर पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना है। आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, बट उसको टीम के अंदर डिस्कस नहीं करना है। कोई रिलीजन को डिस्कस नहीं करना है, इनकम को डिस्कस नहीं करना है, नेटवर्क किसका क्या लग गया, कौन का किसके साइड में, नन ऑफ योर बिजनेस, एंड पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करना है। और अगर आप ये करते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं कि आप 5% में गोल्ड डायरेक्टर में जाएंगे, अदरवाइज 95% में गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट, कौन लोग होंगे जो 5% में होंगे? वो लोग होंगे जो 5 पावर को लेवरेज करेंगे। कौन सी 5 पावर? नंबर 1, पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी आपके घर से शुरू होती है। मैं 20-22 साल के कैरियर में एक दावे के साथ कह सकता हूं, और मैंने हजारों लोगों को देख लिया, जिस घर में हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग ठीक नहीं है ना, और आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, वो लोग सच में बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैं ऐसे बहुत अच्छे लीडर को जानता हूं, कई लीडर्स को, जिन लोगों को इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा, बिजनेस को छोड़ना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि घर में उनकी ट्यूनिंग सेट नहीं हो पाई। प्लीज अपने घर में यूनिटी बनाओ। पुराने कुछ एक्सपीरियंस खराब हुए, पुराना कुछ नुकसान हुआ, एक बार जब आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो आप एक जिम्मेदारी के साथ विश्वास लेके उन सब लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, वाइफ को, हस्बैंड को, सबको साथ में लेके एक बार काम आपको करना है, लेकिन उन सबकी एनर्जी आपके साथ होनी चाहिए, होम टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। पावर ऑफ सबमिशन, कहीं तो सरेंडर करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लो और फिर पूरी ताकत के साथ लग जाओ। ब्रेकें लगा लगा के चलोगे, नहीं चल पाएगी गाड़ी। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मेरा तो चलता ही नहीं, मेरा तो होता ही नहीं, मेरे लोग तो आते ही नहीं, मेरा तो होता ही नहीं।
आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल को पकड़ता है। दूसरे के कान तक जाने से पहले आपके खुद के कान नजदीक है, और आपके ब्रेन का कोई ब्रेन नहीं है। एंड द ब्रेन इज ए पावरफुल एविडेंस सीकिंग मशीन। आप बोलते हो मेरा चलता नहीं, ब्रेन बोलता है तथास्तु। वो इस तरीके के एविडेंस दे देता है जिसका आपको विश्वास होता है, हाँ मेरा नहीं चलता। आप 100 बार ये बोल दो मेरे को सरदर्द हो रही, सरदर्द हो रही, सरदर्द, मैं दावे से बोलता हूं आपको सरदर्द हो जाएगी। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आप जो भी काम कर रहे हो वो डुप्लीकेट हो रहा है। जो भी कर रहे हो, चेक करने वाली बात ये कि आप अगर मीटिंग में लेट आते हो, ये भी डुप्लीकेट हो रहा है। आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप मीटिंग में कैमरा चालू नहीं करते, ये भी डुप्लीकेट हो रहा है। चेक करो फायदा होगा कि नुकसान होगा। आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, आप अपलाइन के साथ बात नहीं करते हो, आप अपलाइन के लिए कचरा घोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, आप डाउनलाइन के पैसे खा जाते हो। चेक करो, ये डुप्लीकेट होना है। और जब ये डुप्लीकेट होगा, आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा? अगर आपको फायदा दिख रहा है तो करते रहो, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है, मत करो। आप किसी व्यक्ति को 500 रुपए की चाय पिला सकते हो, लेकिन क्या आपका डाउनलाइन पिला सकता है? आप किसी व्यक्ति के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, चेक करो क्या वो आपका डाउनलाइन कर सकता है। अगर कर सकता है तो डुप्लीकेबल है, अगर नहीं कर सकता स्टॉप, बंद करो। एंड पांचवी, पावर ऑफ डिजिटल। आप सोचो, सोशल मीडिया से आज हम अभी भी 121 लोग हैं, पूरी इंडिया से लोग हैं। आपके भी लोग होंगे, आपके भी सोशल मीडिया से काम होगा। 2018 से लेकर, मैं टच वुड बता रहा हूं कि हमने कभी भी किसी को प्रोस्पेक्ट नहीं किया, लोगों ने खुद सामने से इंक्वायरी किया कि हमें बिजनेस के बारे में बताओ, हमें आपके साथ काम करना है। आपके साथ भी ऐसा होगा। कब? जब आप डिजिटल की पावर समझेंगे, सोशल मीडिया की पावर समझेंगे, और खुद को एक ब्रांड डिक्लेयर करेंगे, अपने आप को गूगल पे सर्च इंजन बनाएंगे, तब जाके होगा। और अगर आप ये करते हैं तो आपकी सक्सेस की गारंटी होगी। एंड देन कौन लोग होंगे जो 5% में होंगे, और कौन लोग जो 95% में होंगे? वो लोग जो ये समझते हैं 1% वर्क है, ओनली 1% वर्क है, 99% एटीट्यूड है। क्या है एटीट्यूड? अकाउंटेबिलिटी, ऑनरशिप। आपका बिजनेस है, जो ये सोच रहे हैं अपलाइन का बिजनेस है, जो इसको नौकरी के जैसा कर रहे हैं कि बस कितना मिनिमम करके कर जाएं, वो नहीं कर पाएंगे। कौन जीतेंगे? जो इसकी ऑनरशिप लेंगे। मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बिजनेस हूं, मेरा यूसाना फैमिली, मैं यूसाना का ब्रांड पार्टनर हूं, मेरा से संभव है। दूसरा, टीचेबिलिटी। हर व्यक्ति से सीख रहे हैं, डाउनलाइन से सीख रहे हैं, क्रॉस लाइन से सीख रहे हैं, सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, सब जगह से सीख रहे हैं। कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। कोई चीज वर्क कर रही है तो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई चीज वर्क नहीं कर रही तो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज वर्क कर रही है तो आप मनमर्जी के चल रहे हैं, और कोई वर्क नहीं कर रहे तो आप लाइन में ठीकरा बोल रहे हो। नहीं, कम्युनिकेशन का बिजनेस है, पूरा कम्युनिकेशन का बिजनेस है, सेल्फ डिसिप्लिन का बिजनेस है। कोई आपको सैलरी नहीं दे रहा, कोई आपका बॉस नहीं, तो कोई आपके पीछे भी नहीं पड़ेगा। आपको ही इनिशिएटिव लेना है। अपलाइन अगर आपके पीछे पड़ी है तो आप लकी है, क्योंकि उनके पास अभी आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है। जिस दिन आपसे बेहतर व्यक्ति मिल जाएगा, मैं डंके की चौथ में बोल रहा हूं, कोई आपके पीछे पड़ने वाला नहीं है। सीरियसली मैं कह रहा हूं, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा एंड डिजिटल रेडी। डिजिटल के बगैर आज के दौर का बिजनेस नहीं चलेगा। अभी तो एआई आ गया, बहुत स्पीड से पीछे चेंज आ रहा है, फटाफट चेंज करना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो 5% में होंगे? जिनके पास टूल्स होंगे, फिजिकल टूल्स। आपका फ्लिप चार्ट आपके पास होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया। आपके ब्रोशर्स आपके पास होने चाहिए, विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए, वर्किंग बैग आपका होना चाहिए प्रोफेशनल, ड्रेस कोड आपका प्रॉपर होना चाहिए, मैजिक कॉर्नर आपका बना होना चाहिए। डिजिटल टूल में क्या होना चाहिए? आपका मोबाइल पोस्ट पेड होना चाहिए, आपका जूम अकाउंट पेड होना चाहिए। 1700 रुपए बचा के, आप सोचो यार, 1700। आप लाख रुपए हफ्ते के लिए काम कर रहे हो, मिलियनर बनने के लिए काम कर रहे हो, और 1700 रुपए का जूम का अकाउंट आप पेड नहीं कर रहे हो। आप कल्पना करके देखो, मोबाइल को पोस्ट पेड नहीं कर रहे। अभी कई लोगों का कैमरा ऑन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उनका डेटा खत्म हो गया है। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफेशनली आपको यूज करने चाहिए, वाईफाई आपको लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग मोबाइल के नेटवर्क से काम करते हैं, कॉल आती है तो उनका सब गड़बड़ हो जाता है। एंड आपको अपने घर पे एक ऑफिस स्पेस बनाना है, चाहे आप टेबल चेयर पे लगा के कॉर्नर सेट कर दो, लेकिन एक ऑफिस स्पेस बनाना है जहां पे आप पूजा करके भगवान का नाम लेके प्रॉपर तरीके से सीट पे बैठे हैं, और आपको फील हो जाए कि यस, मैं अपनी ऑफिस में बैठा हूं। तो जो लोग अपने डिजिटल और फिजिकल टूल को रेडी करेंगे, वो लोग गोल्ड जाएंगे। बाकी लोगों की तो विश है, वो सपने ही देखते रह जाएंगे।
कौन लोग जाएंगे गोल्ड? जो डिजिटली अपना वर्क करेंगे, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, अपनी डेली स्टेटस और स्टोरी को अपडेट करेंगे, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट पे कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहेंगे, और अपने अपलाइन के और यूसाना के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करेंगे, और वो फिल्टर लगाएंगे कि मेरे लिए कौन कौन से व्हाट्सअप देखना जरूरी है, हर घंटे मैसेज देखते रहेंगे, और कौन कौन से फालतू के मैसेज है, फालतू के लोग हैं, उन लोगों को इग्नोर करेंगे। वो लोग आगे ग्रो कर जाएंगे। तो करना क्या है, हमें इस बिजनेस में कोर बनना है, यानी 100% प्रोडक्ट यूज करना, हर मीटिंग में आना है, 4 वर्किंग पार्टनर चाहिए, और सेम डुप्लीकेशन करना है। राइट? आप इमेजिन करके देखिए, 15,000 से 4 लोगों को लेके आते हैं तो 8,000 रुपए का टीम बोनस आता है, और 4,000 रुपए का आपको फ्रंटलाइन सेल्स बोनस आता है, 12,000 का इनकम है। और जब आप 4 लोगों को 12,000 पे पहुंचाते हैं तो आप अचीवर होते हैं, 32,000 का इनकम है। और 4 लोगों को 32,000 पे पहुंचाते हैं तो लाख रुपए हफ्ते का इनकम है। 3 लेवल का प्लान है, आप इसको 3 हफ्ते में या 3 महीने में भी खत्म कर सकते हैं। और जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, एक दिन आपकी टीम में चारों लाइन में एक एक गोल्ड होगा, उनकी इनकम 1-1 लाख रुपए की होगी, और आपकी इनकम तीनों सेंटर मैक्स आउट में होगे, और 2 लाख हफ्ते के और 8 लाख महीने की इनकम होगी। इमेजिन करके देखिए क्या क्या हो सकता है। वो खुशियां जो हमने अब तक दबा के रखी, छुपा के रखे, वो सारी खुशियां हमारी हो सकती है। वो फॉरेन ट्रिप्स हमारे हो सकते हैं, हम फिलीपीन जाएंगे, क्रूज पे जाएंगे, हम सब लोग पराग जाएंगे, और हम हांगकांग में यूसाना की ग्लोबल कन्वेंशन में ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे, और वहां पे हम जो है स्टेज पे जाके डांस करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब सौभाग्य हमारे पास यूसाना के थ्रू मिल रहा है। हमें यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल सक्सेस क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, और इसके लिए हमें अपनी डेस्टिनी को हैक करना है। तो उसके लिए हमें अपना थॉट सही करना है, अपने वर्ड्स और एक्शन सही करने हैं, हैबिट सही करनी है, बिहेवियर सही करना है, करेक्टर सही करना है, तब जाके हम डेस्टिनी को हैक करेंगे। प्लस मेंटल लॉज को भी समझना है, लॉ ऑफ कंट्रोल को समझना है कि हमें कोई चीज अगर कंट्रोल कर रही है तो हम उस लॉ को ब्रेक करेंगे। कारण और परिणाम के नियम को समझना है कि जो परिणाम हमें चाहिए उसके कारण का पता करो और उस पर अपना काम करते जाओ। ये प्रकृति के नियम है। लॉ ऑफ बिलीव, आप विश्वास करेंगे तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं, आपको विश्वास करना है। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, इस मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, अपलाइन से नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, यूसाना से नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, मैनेजमेंट से नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, तो क्या होगा? हम प्रोस्पेक्ट से नेगेटिव एक्सपेक्टेशन करते हैं, डाउनलाइन से नेगेटिव एक्सपेक्टेशन करते हैं। यार बताओ, अपने डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका आंतरिक संसार बाहरी संसार को रिफ्लेक्ट करता है। अंदर से वो सक्सेस, वो अबंडेंस आपको क्रिएट करनी है। एंड देन द लॉ ऑफ मेंटल इक्विवेलेंस, जब आप किसी चीज को क्लियरली दिमाग में डिफाइन करते हो, आप उसके अंदर एक इमोशन डालते हो, विश्वास करते हो, और उसको बार बार दोहराते हो, बार बार आप लिख रहे हो आई मे गोल्ड, आई मे गोल्ड, आई मे गोल्ड, आई मे गोल्ड, विश्वास करते हो, उसके अंदर एक इमोशन डालते हो, एक दिन आप भी गोल्ड हो जाओगे। एक दिन आप और हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। महर्षि पतंजलि ने 5,000 साल पहले 5000 BC ये लिखा है, गूगल चेक कीजिए, आपको पता लग गया। व्हेन यू आर टोटली इंस्पायर्ड बाय सम ग्रेट पर्पस, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट, your mind will transcend limitation, your consciousness will expand in every direction, dormant forces, faculties, talent and resource will come alive, लोग आ जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, सब तरफ से माहौल बन जाएगा, आपके अंदर वो स्किल आ जाएगा, वो टैलेंट आ जाएगा, वो लीडरशिप आ जाएगी, एंड यू विल डिस्कवर यूर सेल्फ टू बी अ ग्रेटर पर्सन बाय फार यू नेवर ड्रीम्ड योर सेल्फ टू बी। जो आपने सोचा भी नहीं था आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। आपको सिर्फ आपके अंदर की डीप डिजायर पता करनी है। व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, बार बार आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है। और अगर आप ये करने को तैयार है तो हम और आप मिलके यूसाना के साथ लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके आंतरिक संसार को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना और उसका लेवरेज करने का एक बढ़िया तरीका है कि आप बॉक्स ब्रीदिंग करें, यानी 4 सेकंड तक आप सांस लें, 1 2 3 4, 4 सेकंड तक होल्ड करें, 4 सेकंड तक रिलीज करें, और 4 सेकंड तक फिर से होल्ड करें। आप इस बॉक्स ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे धीरे धीरे आप इंटरनल अलाइनमेंट में आ जाए। दूसरा, आप शांति से एक जगह बैठ जाएं और आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें कि किन 5 चीजों के लिए आप दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्र है हम इंसान हैं, शुक्र है अभी भी जिंदा है, शुक्र है हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है, शुक्र है हमारा परिवार स्वस्थ है, खुश है,
शुक्र है हम यूसाना में हैं, शुक्र है हम सह संभव में हैं। इस तरीके की आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें एंड यू विल बी सरप्राइज कि आप एक मैग्नेट बन जाएगा, मैजिक हो जाएगा, राइट। और जब आप शांति से बैठेंगे तो आपको ये गाना साथ में सुनना है। कौन सा? ये सुनना। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये और भी सॉन्ग है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप आराम से सुन लेना। आपको मैसेज पहुंच गया, सिग्नल पहुंच गया, और अभी भी आप इस मीटिंग में, तो इसका मतलब आपको मजा तो बहुत आया, राइट। तो अब जो लोग थक गए वो जाके रेस्ट कर सकते हैं, चैन की सांस ले सकते हैं, सो सकते हैं। और अब किसी को अगर कुछ फीलिंग शेयर करनी है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, या अभी भी कुछ सवाल बाकी है, तो आपके लिए फोरम ओपन है। एक एक करके आप अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपके पास मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड का टाइम है। ओवर टू यू। अनम्यूट करते जाएं। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ पूछना चाहता है, बात करना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, एनीथिंग। Yes, बोले सर। yes, sir. Fantastic. प्रोज्यूमर पावर के बिजनेस प्लान पे मजा आ गया। रियली पूरा कोई भी नए आदमी या पुराने को टोटल सक्सेस गाइड मिल गई है। रुकने का सवाल नहीं है अभी। फंटास्टिक प्रेजेंटेशन। और जितने भी लोग हैं नोट बनाया होगा मेरे ख्याल से। एक एक चीज को अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो डे बाय डे बहुत सुधार आएगा। और एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द 2 साल के बाद आप मनचाही लेवल, मनचाहा टीम और मनचाहे ड्रीम केयर जाने लगे। ये बिजनेस में इतनी ताकत है, उस समय बिजनेस प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि आप बियॉन्ड लिमिट अगर आप सोचेंगे ना तो कुछ वक्त लगेगा, मगर सॉलिड फाउंडेशन बनेगा। स्टेबिलिटी तो हम इसलिए तो हम आए हैं इधर। स्टेबिलिटी चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, अच्छी मेंटरशिप तो मिल ही रही है। बाकी तो कोई सवाल है ही नहीं, कोई कंप्लेन है ही नहीं। जो पहले नहीं मिला था वो सब मिला है। अब वर्क करना है अपने पे, एब्सोल्युटली, डे टू डे एब्सोल्युटली कर वेल लाना है। डन। अब सिर्फ थैंक यू। प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और कुछ भी नहीं है, राइट। बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी सामने खड़ी है और हमने प्रैक्टिस करनी है। यस विकास जी बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जैसे सर एक फैक्ट्री लगाते हैं, तो उस फैक्ट्री में कभी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, कभी कुछ की, कभी कुछ की, कभी कुछ की। तो सेम उसी पैटर्न पे हम यूसाना में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो तैयारी कर रहे हैं वो पैसे की फैक्ट्री के लिए, आने वाला टाइम में 2030 में, 2035 में, 2040 में। लेकिन क्या है, अभी एक चीजें हैं जैसे रिजेक्शन। तो हम आपसे सर कुछ इसके बारे में, रिजेक्शन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बिल्कुल, प्लीज पूछिए। क्योंकि अभी जैसे हम फील्ड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारी रिजेक्शंस होती हैं। तो इस पे कंसिस्टेंस कैसे रह सकते हैं, कैसे बने रह सकते हैं?
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें ये चीज समझना है कि हम किस बिजनेस में हैं। हम मार्केटिंग में हैं। मार्केटिंग में औसत का नियम काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जिन लोगों ने पहले मार्केटिंग नहीं की है वो रिजेक्शन को पर्सनली ले रहे हैं। अदरवाइज नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगली बार आना। रिजेक्शन नहीं है, वो अभी उसकी परिस्थितियां फेवर में नहीं है, उसको विश्वास नहीं आ रहा, उसका पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वो आपको मना नहीं कर रहा है, उसकी अपनी प्रायोरिटी कुछ और है। तो एक प्रोफेशनल होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने जी सर। एटलीस्ट ये कहा कि नहीं सर अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। राइट, आपने उसके साथ एक दोस्ती रखनी है। हमारे बिजनेस के अंदर और स्पेशली इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक प्रॉब्लम कॉमन क्या है, वो है विश्वास। लोगों को विश्वास नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस किया जाने वाला बिजनेस नहीं है। लोगों के लिए स्कीम जैसा है, रातों रात अमीर बनने जैसा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इनकम दिखाते हैं, या फिर लोगों को वो एक इतनी बड़ी चीजें दिखा देते हैं जो उनके दिमाग में नहीं जा रहा है। हमें इसके अंदर प्रोफेशनल फोरम लाने की जरूरत है, और उसके लिए जब हम जेन्युइन तरीके से उस व्यक्ति को अपना डिसीजन लेने के लिए अप्रिशिएट करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो आप देखना आपको मजा आ जाएगा। मैं एक चीज रिकमेंड करता हूं, आप इसके अंदर जिस दिन कंसल्टेंट के जैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको इतना मजा आ जाएगा। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई की है या नहीं की है, और नीड क्रिएट की है कि नहीं है। क्योंकि उसकी अगर नीड नहीं होगी तो होगा आपका यूसाना बहुत अच्छा, होंगे बहुत अच्छे प्रोडक्ट, होगा बहुत अच्छा प्लान, लेकिन उसको अपनी नीड समझ में नहीं आ रही। जी सर। आपको प्रैक्टिस करके उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। समटाइम ऐसा होता है आपको दिख रहा है कि उसकी नीड है, लेकिन उसको नहीं दिख रहा है। एक स्टोरी आपने सुनी होगी, एक कुत्ता जो है कील पे बैठा हुआ था, तो उसके घर पे एक दोस्त आया, तो वो कुत्ता थोड़ी थोड़ी देर में काव काव करता। तो दोस्त ने कहा कि यार ये काव काव क्यों कर रहा है? उसने कहा कुछ नहीं यार, ध्यान मत दो। फिर थोड़ी देर में फिर काव काव करने लग गया। तो इसने फिर से पूछ लिया यार ये काव काव क्यों कर रहा है? उसने कहा कुछ नहीं यार, कील के ऊपर बैठा है। तो इसने बोला ये वहां से जाता क्यों नहीं? कह रहा उतनी भी नहीं चुभ रही है। तो ये भी एक प्रोस्पेक्टिव है। पुरानी कंपनी में मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाता था और मैं चेंज करने के लिए तैयार था, लेकिन जो 5 हजार रुपए महीने का कमा रहा था वो आज भी वहां खुश है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। हर व्यक्ति का अपनी जिंदगी का अपना एक प्रोस्पेक्टिव है, और हमें उसको रिस्पेक्ट करना है और तुरंत निकल जाना है। एक चीज और है, मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, इसको पर्सनली नहीं, अदरवाइज नहीं लेना, बात जी समझने के लिए सर। कर रहा है। आपके सामने दो पपी है, एक को आपने थोड़ा सा हाथ मारने की कोशिश की, थोड़ा सा टच करने की, राइट, और उसने पूंछ घुमाना शुरू किया। फिर आपने उसको सर को टच किया तो नीचे झुक गया। फिर आपने उसको गले से नीचे से हाथ डाला और धीरे धीरे आपने उसको गोद में उठा लिया। बगल में दूसरा पपी है, जैसे ही आपने उसकी तरफ हाथ किया, क्या आप अब उसको टच करने की कोशिश करोगे? अजय, राइट, ऐसे ही सवाल लोग भी होते हैं। हर व्यक्ति ना डॉक्टर बनता है, ना वकील बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना बिजनेसमैन बनता है, ना यूसाना करता है। लेट देम चूज, उनका भाग्य, उनका संजोग है, ऊपर वाले ने यूनिवर्स ऐसा बनाया। यूसाना कितना भी कामयाब हो जाएगा तब भी ड्राइवरों की कमी नहीं पड़ेगी, तब भी अकाउंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी, बैंक मैनेजर की कमी तब भी नहीं पड़ेगी। बस हम हर व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं क्योंकि हम यूसाना से प्यार करते हैं। हम उस व्यक्ति से भी प्यार करते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाती। तो अब आप मेरे तरीके से डील करना शुरू कर देंगे और उनको अपना एक स्पेस ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। डायरेक्ट सेलिंग में एक और बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग कतराते हैं, वो है पुश मार्केटिंग। लोग पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। उससे क्या हो जाता है, अब वो फोन नहीं उठाता, आपका नंबर ब्लॉक कर देता है, आपके बात करने से डरता है। आपका फोन आता तो उसका बीपी फ्लक्चुएट करता है कि अब घूम फिर के मुझे दोबारा से बिजनेस के लिए पुश करेगा। जी सर। हमें प्रोफेशनली करना है सर इस चीज को, ठीक है। बाकी तो हमें जी। साथ में, एंड थैंक यू, बहुत जी अच्छा थैंक सवाल यू। आपने पूछा जो थैंक यू बहुत सर। लोगों को थैंक यू। हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है
और बातों बातों में मुझे भी इतना मजा आया, एंड आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा, इसीलिए 95 लोग अभी भी है। तो हम ये मजा पूरे देश को देना चाहते हैं, इसके लिए हर मीटिंग को हम जम के प्रमोट करेंगे, हर मीटिंग को हम कैमरा चालू करके अटेंड करेंगे, और हर मीटिंग से कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आप उसको सीखो, प्रैक्टिस करो, राइट। और बस आगे तो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। 1 साल 2 साल की दिक्कत है, यूसाना इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो सोचो बॉब एंड मेरी 3 साढ़े 3 करोड़ कमाते, तो क्या जिंदगी है। हमें तो क्या 3-4 लाख महीने का रेगुलर आ जाए ना, तो हम तो मतलब इंडिया में कितने परसेंट लोग लाख रुपए कमाते पता है आपको? 1% भी नहीं है जो लाख रुपए महीने का कमाते इंडिया में। आप सोच के देखो हम कितना बड़ा पहाड़ तोड़ने के लिए निकल पड़े। थोड़ा सा टाइम लगेगा, काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आप सभी से थैंक बात यू में, सर। मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्डिंग 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर।